नमस्कार। सुलगते सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज सुलगते सवाल में बात करेंगे मंदसौर जिले की, जहां जिला अस्पताल इन दिनों कई गंभीर सवालों के घेरे में है। एक तरफ मरीजों का इलाज मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में होने की तस्वीर सामने आई है, तो दूसरी तरफ ब्लड बैंक में लाखों रुपए की अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इन सबके बीच भोपाल से आई कायाकल्प टीम ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन निरीक्षणों से व्यवस्थाएं सुधरेंगी या फिर व्यवस्थाएं इस तरह से ही बने रहेंगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें मंदसौर के जिला अस्पताल की है, जहां मरीजों को इलाज से पहले अव्यवस्था से जूझना पड़ रहा है। अस्पताल के वार्ड पूरी तरह भरे हुए हैं और बेड की कमी के कारण मरीजों को गलियारों में शिफ्ट करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि बिजली जाते ही इलाज मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में करना पड़ता है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अंधेरे में मोबाइल की लाइट जलाकर इंजेक्शन लगाने और उपचार करने को मजबूर है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि जिला अस्पताल में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है और बिजली जाने पर वैकल्पिक व्यवस्था भी ठीक काम नहीं करती। इसी बीच जिला अस्पताल का ब्लड बैंक भी गंभीर आरोपों में घिर गया है। आरोप है कि अप्रैल 2016 से जनवरी 2025 तक 35 डॉक्टरों और 26 कर्मचारियों ने प्रोत्साहन राशि के नाम पर करीब 43,91,000 रुपए आपस में बांट लिए। ये ब्लड बैंक का घोटाला जो हुआ है, ये पूर्व में भी मेरे संज्ञान में आ गया था और हमने विधानसभा भी लगाई थी और मैं कलेक्टर मैडम से इस पर चर्चा भी करूँगा। और ये जितने भी दोषी हैं इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और हॉस्पिटल की हालत ख़राब है, कोई वहाँ सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है और पूरे हॉस्पिटल में करप्शन ही करप्शन हो रहा है। और जो 2 सीएस रहे हैं उनके पुत्रों को यहाँ ज्वाइनिंग दी गई और उसी ब्लड बैंक में ज्वाइनिंग दी गई और भ्रष्टाचार किया गया, जिसमें कि 1050 रुपये अगर कोई बाहर से व्यक्ति वहाँ जाता है ब्लड लेने तो 1050 रुपये की रसीद कटती है, जो रोगी कल्याण समिति में जमा होना चाहिए। और इन्होंने ऐसा घोटाला किया है कि लोगों के खून से भी घोटाला कर दिया। मतलब अगर रक्तदान जो करता है, रक्तदान से भी अगर घोटाला कर दे तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। बताया जा रहा है कि निजी अस्पतालों के मरीजों को जिला अस्पताल से रक्त देने पर 1050 रुपए प्रति यूनिट लिए जाते थे। नियमानुसार ये पूरी राशि रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा होनी चाहिए थी, लेकिन आरोप है कि उसमें से 300 रुपए प्रति यूनिट कर्मचारियों और डॉक्टरों में बंट जाते हैं। मुझे लगता है कि जो राशि रक्त के बदले रक्तदाता जमा कराता था 1050 रुपये, वो राशि उस रक्तदान के सिस्टम को ठीक करने के लिए और जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए दी जाती थी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रोत्साहन राशि के रूप में स्थायी कर्मचारी, स्थायी डॉक्टर जिसको शासन तनख्वाह देता है, जिसको जो शासन से अपनी तनख्वाह अपना मेहनत के अगले मानदेय प्राप्त करता है, उसके बाद भी वो प्रोत्साहन के रूप में वो राशि निकाल लेता, निश्चित रूप से एक बड़ी शंका खड़ी हुई है। इस पर जो घोटाला सामने आया है ये जिला अस्पताल का है, तो जिला अस्पताल पूरे जिले का है, तो ये बिना शासन की प्रशासन की मिलीभगत के नहीं हो सकता। और जो प्रोत्साहन राशि दी गई है जिसका कोई कानूनन नियम ही नहीं है, तो जो 300 रुपये मतलब जो 1050 जमा होने चाहिए उसकी जगह 750 जमा हुए हैं और 300 जो दिए गए हैं वो नियम विरुद्ध है। तो ये एक तो जमा होने चाहिए वापस ब्याज सहित, और जिन्होंने भी किया वो बर्खास्त होने चाहिए। वर्ष 2016 में कुछ निजी चिकित्सकों के द्वारा यह मांग की गई कि उन्हें रक्त की आपूर्ति बराबर नहीं हो पा रही है, क्योंकि उस समय जिला चिकित्सालय से प्राइवेट में रक्त नहीं दिया जाता था। तो उन चिकित्सकों के द्वारा तत्कालीन कलेक्टर महोदय को निवेदन किया गया। तत्कालीन कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ से ब्लड देना चालू किया गया। चूंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटीज जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीज ही थे, तो हमारे द्वारा उन्हीं को रक्त दिया जाता था और वर्तमान में भी उन्हीं को रक्त प्राथमिकता के तौर पर दिया जाता है। इन विवादों के बीच जिला अस्पताल में कायाकल्प योजना के तहत भोपाल से आई टीम ने निरीक्षण किया और वार्ड रिकॉर्ड
व साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। हालांकि इससे पहले भी कई बार निरीक्षण हो चुके हैं, लेकिन जमीनी हालत में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन का एक कायाकल्प कार्यक्रम है जो हर साल जिसका असेसमेंट किया जाता है। उसकी एक 650 बिंदुओं की एक चेकलिस्ट होती है। उन बिंदुओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और पूरा अस्पताल का भी निरीक्षण शुरू किया है। अभी काफ़ी देर चलेगा, काफ़ी समय लगता है इसमें, और उसके बाद में उसकी रिपोर्ट गोपनीय रहती है। वो रिपोर्ट बना के शासन को देती है। बड़ा सवाल यही है कि जब जिला अस्पताल में इलाज की ऐसी तस्वीरें और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं, तो क्या इस बार निरीक्षण के बाद वास्तव में व्यवस्थाओं में सुधार होगा या फिर ये भी महज औपचारिकता बनकर रह जाएगी? राहुल पोरवाल, टीवी 24, मंदसौर। स्वास्थ्य सेवा पर संकट, ये बात इसलिए क्योंकि मंदसौर का जिला अस्पताल अब संकट में है। क्योंकि संकट पे इसलिए क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं ही नहीं है। व्यवस्थाएं ऐसी बिगड़ी हुई है कि यहाँ पर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में इलाज करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि मरीजों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा इसके चलते। इसके अलावा आपको बता दें कि वित्तीय अनियमितताओं के भी यहाँ पर मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि रक्तदान, जिसे महादान माना जाता है, उस महादान में भी यहाँ पर घोटाला हो गया है। तो ये सुलगते सवाल में आज का एक बड़ा मुद्दा है जो मंदसौर से निकलकर सामने आया है। जिला अस्पताल में अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में यहाँ पर इलाज किए जाते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि मरीजों को किस तरह से परेशानी होती होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर मरीजों की जान से सीधे सीधे खिलवाड़ हो रहा है। अगर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में जाहिर सी बात है ऑपरेशन होगा या इलाज होगा, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर मरीजों के साथ कितना बड़ा खेल हो रहा है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मंदसौर से राहुल पोरवाल जुड़े हुए हैं। जी राहुल, वित्तीय अनियमितताओं के साथ साथ अस्पताल में असुविधाओं के भी मामले सामने आए हैं। बताना चाहूंगा, इस वक्त हम खड़े हैं मंदसौर उच्च जिला चिकित्सालय में, जहां पर मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी गई थी और जिला चिकित्सालय को सुंदरलाल पटवा के नाम से जाना जाता था। तो कहीं न कहीं जहां पर रक्तदान को जीवन दान, महादान किया जाता है, वहां पर इस तरह का घोटाला पाया गया। 43 लाख रुपए के लगभग का घोटाला पाया गया और इस घोटाले को प्रोत्साहन राशि के रूप में डॉक्टरों ने आपस में ही बंदरबाट कर लिया। कहीं न कहीं लगातार देखने में आता है कि टीवी 24 ने पहले भी इस जिला चिकित्सालय से जुड़े मुद्दे उठाए थे। पंखों का बंद होना, पंखे का गिरना और कई वित्तीय अनियमितताएं भी बताई थी। उसी प्रकार आज फिर टीवी 24 ने एक बड़ा खुलासा किया है कि यहाँ पर नर्सों द्वारा लाइटें बंद होने के बाद मोबाइल की टॉर्च में इलाज किया जा रहा है, जो कि जान से बढ़कर है। जी जी राहुल, मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। किसी तरह की मरीजों की परेशानी का सामना करना पड़ा है? कोई समस्या आई है इस मामले में? चलिए राहुल, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ स्थानीय जुड़ चुके हैं संजय जी। संजय, आपका स्वागत है टीवी 24 में। जी, आप लोगों को कितने समय से ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है? मैम, सबसे फर्स्ट से तो यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत कमी है सिविल हॉस्पिटल में। जी, ये जो समस्या बनी हुई है, मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इलाज करते हैं, इससे क्या कभी किसी तरह की कोई गंभीर स्थिति बनी है, जैसे कि किसी को इलाज में ज्यादा नुकसान हो जाना या अन्य तरह की? अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जब डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में टॉर्च की रोशनी में इलाज कर रहे थे, वहां पर ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि अगर सिविल हॉस्पिटल जैसी जगह पर ऐसा इलाज किया जाएगा तो आम जनता का कैसा इलाज हो पाएगा सिविल हॉस्पिटल में? जी संजय, एक और बात यहाँ सामने आ रही है कि जिला अस्पताल में इस तरह की अव्यवस्थाएं हो रही है, जो कि आम नागरिकों के लिए एक तरह से सुविधा का केंद्र मानी जाती है। ऐसे में यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, तो आप लोग वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कहाँ जाते हैं, वैकल्पिक इलाज के लिए?
जिस आदमी के पास पैसा नहीं रहता वही सिविल हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई आदमी जाता है तो वहां पे पैसे से तो जाता ही जाता है, कई बार ऐसा होता है कि वो अपने इंसान से भी जाता है। जी संजय, इस मामले में आप लोगों ने किसी से शिकायत करने की कोशिश की, क्या जवाब आया? मैम, यहाँ पर मौजूद अव्यवस्थाओं के बारे में कई बार यहाँ के कलेक्टर और सीएमएचओ सर को अवगत कराया गया है, पर यहाँ पर कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। जी, आपने अपने जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की? जनप्रतिनिधियों का भी इस और कोई ध्यान विशेष रूप से नहीं रहता है। चलिए संजय, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद, साथ ही जुड़ने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। तो फिर अव्यवस्थाएं तो बनी ही हुई है, नागरिकों को और स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए अभी हमारे संवाददाता राहुल पोरवाल की ओर से फिर से रुख करते हैं। जी राहुल, आपने सुना कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जी, यहाँ पर मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जहाँ पर हम बात करते हैं कि ब्लड बैंक के लिए, तो ब्लड के लिए यहाँ पर बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं जब जाके यहाँ पर ब्लड दिया जाता है। और कहीं न कहीं यह देखने में आता है कि यहाँ पर मंदसौर के विधायक विपिन जैन ने भी एक जो है हमारे सामने बात रखी थी, करप्शन, जिला चिकित्सालय में इतना बड़ा करप्शन होना मतलब बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने यहाँ के सीएचएमओ गोविंद सिंह चौहान पर भी आरोप लगाए हैं कि उनके शरण में यह सारा कार्य होता है। जी राहुल, आपने यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश की होंगी, साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी बात करने की कोशिश की होगी, क्या जवाब आया उनका? जी, उनका कहना था, यहाँ पर जो मरीज बैठे हुए थे हमारे द्वारा उनसे बात की गई तो उनका यही कहना है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और जब कोई इमरजेंसी केस आता है। जी राहुल, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक स्थानीय जुड़ चुके हैं, मंजित मणि जी। मंजित, आपका स्वागत है टीवी 24 में। जी नमस्कार जी मंजित, कितने समय से ये समस्या बनी हुई है आप लोगों के साथ, और क्या कुछ परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? देखिए, मंदसौर का जिला चिकित्सालय ये मानिए कि भ्रष्टाचार का एक अड्डा दिया है। या स्वास्थ्य के नाम पर किसी भी प्रकार से मरीज पे ये कह सकते हैं हम कि रेफर हॉस्पिटल जिसको नाम दे सकते हैं, ये रेफर हॉस्पिटल हो गया। पेशेंट जाता है उसे तुरंत रेफर कर दिया जाता है। और विगत दिनों ब्लड बैंक में कितना बड़ा घोटाला हुआ, आज तक उसके बारे में ना स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कुछ ऑब्जेक्शन आया, ना प्रशासन का अब तक कोई एक्शन हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर, और सांसद खुद यहाँ पे बीजेपी के हैं, ना तो सोनोग्राफी की मशीन है, ना यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा है। एसडीपी मशीन तक नहीं है जिला मुख्यालय का इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद। यहाँ तक कि जब किसी परिवार में कोई डेथ हो जाती है तो मरीज का जब पोस्टमार्टम होता है तो वहाँ लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति में मंदसौर के लोग सफर कर रहे हैं। जी मंजित, तमाम जानकारियों के लिए, साथ ही टीवी 24 से जुड़कर अपनी बात रखने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए अब हमारे साथ जनपद पंचायत सदस्य विकास दसोरा जुड़ चुके हैं। जी विकास, आपका स्वागत है टीवी 24 में। जी नमस्कार। ये समस्या काफी समय से बनी हुई है आपके क्षेत्र में, जिला अस्पताल की बद से बदतर हालत हो चुकी है। क्या आप लोगों ने इस मामले में किसी से शिकायत करने की कोशिश की? मैम, हमने समय समय पे इस चीज के लिए विरोध भी किया है और जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन सिर्फ ये रेफर हॉस्पिटल है और अब तो भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ चुका है। अभी हाल ही में जो ब्लड बैंक का घोटाला है, हेलो जी हाँ, ब्लड बैंक का जो घोटाला हुआ है लगभग 43 लाख रुपए का उसमें घोटाला हुआ है जी। जब कोई मरीज ब्लड यूनिट लेने आता है तो उसको जब बाहर ले जाता है उसको तो 1050 रुपए की एक रसीद कटती है जी। और 700 उनको रोटरी क्लब में जमा करना होता है, लेकिन इन्होंने उसमें 750 रुपए जमा किए और 300 रुपए हर यूनिट पे पेमेंट कमाया और लगभग 43,000 रुपए का घोटाला है। और मन माफिक जो भी सीएस बनते हैं वो उनके या तो पुत्रों को या अपने चाहतों को उनको वहां पे अपॉइंट करवा लेते हैं और ये भ्रष्टाचार चल रहा है। और इसमें मैं दोषी सरकार को भी मानूंगा कि मध्य प्रदेश में लगातार भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार कोई कार्रवाई करने को, यहाँ का जिला प्रशासन भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। जी विकास, मैं एक बात जानना चाहूंगी कि ये जो समस्या है वो लगभग कितने समय से या कितने सालों से बनी हुई है?
मैम ये तो समस्या लगभग जब से यहाँ सरकार बनी है भाजपा की, तब से प्रदेश में लगभग 25 साल से सरकार है। तो अभी तो क्या इसको रेफर हॉस्पिटल बोलते थे, अब ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। अब आने वाले समय में तो कोविड के आसपास से तो ऐसी स्थिति बन गई है कि हर दिन हर महीने एक नया घोटाला उजागर होता जा रहा है। कभी मरीजों के साथ अव्यवस्था होती है, कभी उनके साथ ये भ्रष्टाचार किया जाता है या उनके साथ बदतमीजी की जाती है। ये सारी स्थितियां बनती जा रही है, मतलब बद से बेहतर होता जा रहा है हॉस्पिटल। जी विकास, तमाम जानकारियों के लिए साथी TV24 के साथ जुड़ के अपनी बात रखने के लिए आपका धन्यवाद। अब हमारे साथ विनय दुबेला जो कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष है वो जुड़ चुके हैं। स्वागत है विनय आपका TV24 में। जी धन्यवाद। अब हमें बताइए कि आपको काफी समय से ये समस्या का जो है शिकायत मिल रही होगी, शिकायतें मिल रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या कुछ वजह हो सकती हैं? निश्चित रूप से जब मामला समाचार पत्रों में और मीडिया के बीच में जब आया था, प्रशासन के अधिकारियों को सूचना मिलने के बाद जांच एजेंसियों को जांच करने के लिए, और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि सीएचओ ने, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी सारी जो राशि का गड़बड़ हुआ था उसकी वसूली के भी निर्देश जारी कर दिए। अब निश्चित रूप से कोई प्रक्रिया हुई है कि इसमें गलत तरीके से कोई आहरण प्रोत्साहन राशि के नाम से निकाला गया है, तो प्रशासन की एक व्यवस्था के अनुसार उस सब चीजों का आकलन किया जा रहा है कि किस प्रकार से नोटिस चली, क्यों चली, कैसे चली, किसने चलवाई, ये सारी चीजों का अध्ययन करके। और लगभग मुझे ये पता है कि जब मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से जब हमारा संवाद हुआ, उनको भी कहा था कि भाई इस प्रकार का समाज के बीच में मैसेज गया है और ये ठीक नहीं है और ये व्यवस्था के ऊपर, सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने गंभीरता दिखाई, सारे जनप्रतिनिधियों की भूमिका रही और तत्काल प्रभाव से कलेक्टर को निर्देशित किया गया भाई इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए। कर्मचारियों ने जिस प्रकार धोखे में रखकर पैसा निकाला है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब तो केवल समय का इंतजार करना है कि कितने दिनों में उन सब लोगों पर कार्रवाई भी होना चाहिए। और जो वसूली के लिए आग्रह किया, मैंने भी कई मीडिया के साथियों से संवाद में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सारी राशि की वसूली होनी चाहिए और वसूली होनी चाहिए ताकि वो पैसा जो जनता समाज का है वो अच्छे कार्यों में लगना चाहिए। और जो एसटीपी मशीन की मांग लगातार समाज कर रहा है और वो 50 लाख की राशि मुझ एसटीपी मशीन के नियमित उपयोग हो जाए, ऐसा आग्रह हम सबने प्रशासन को भी किया है। जी विनय, सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं की बात नहीं है, यहाँ पर व्यवस्थाएं भी बिगड़ी हुई हैं, व्यवस्थाओं पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। जिस प्रकार से आपका, मुझे पता नहीं कितना आपने वहां पर इस विषय को खड़ा किया, लेकिन जितनी बात समाज के बीच की निकल कर आती है, मेरी सरकार के जनप्रतिनिधि सारे मिलकर संगठन के साथी जब जिस समस्या की जानकारी हमारे बीच में आती है, हम लगातार प्रयास करते हैं कि उस समस्या का समाधान कर पाए। यदि मीडिया कोई बात उठाती है तो ऐसा नहीं है कि उस बात को इग्नोर किया जाता है। आज भी जब आपके साथ हम संवाद कर रहे हैं तो लगातार जब सुबह मुझे सूचना मिली कि आपके साथ डिबेट में बैठना है, तो जिला अस्पताल के सारे अधिकारियों से, जिला प्रशासन के साथ आला अधिकारी को भी संवाद किया कि भाई इस प्रकार की समस्या जनता की आती है तो उसको तत्काल प्रभाव से समाधान करना ही चाहिए हमको। तो यदि ऐसी कोई बात और भी आपके माध्यम से ध्यान में आएगी तो मुझे लगता है कि हम लोग उस दिशा में जल्दी से जल्दी काम करके और उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। जी विनय, तमाम जानकारियों के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ के अपनी बात रखने के लिए आपका धन्यवाद। तो अब हमारे साथ शैलेंद्र गिरी गोस्वामी, नगर पालिका पार्षद प्रतिनिधि, कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। जी शैलेंद्र, आपका स्वागत है TV24 में। जी धन्यवाद। जी शैलेंद्र, हम जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में मंदसौर जिला अस्पताल में काफी अव्यवस्थाएं हैं, वित्तीय अनियमितताओं के भी मामले सामने आए हैं, आपके पास भी शिकायत आई होगी, आप लोगों ने विरोध नहीं दर्ज कराया? नहीं, हमने विरोध समय पे विरोध दर्ज कराया, विधायक जी के साथ निरीक्षण भी किया और संबंधित जो जिला चिकित्सालय के अधिकारी बढ़े उनसे भी इस विषय में चर्चा हुई। लेकिन क्या होता है कि जिसकी सत्ता होती है, सत्ता को एक बहुत बड़ी रकम के रूप में जिला चिकित्सालय से जनप्रतिनिधियों को पोस्ट जो सत्ता में रहते हैं उनको मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो ये जिला चिकित्सालय में ब्लड का अभी हाल ही में कोई मुद्दा आया कि लाखों रुपए का इन्होंने ब्लड बेच दिया, तो इसमें बड़े लोग भी इन्वॉल्व है, जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व है। और आप देखिए एम्बुलेंस को लेकर एम्बुलेंस वाले भी काफी वहाँ पर मरीज जैसे एक्सीडेंट होता है वहाँ खड़े रहते हैं, अरे इनको छुट्टी करो, इनको बाहर ले जाना, उदयपुर ले जाना, इस तरीके का रैकेट वहाँ चल रहा है जिला चिकित्सालय में। उसका तो आपने जो मुद्दा उठाया और मीडिया जो सवाल आज कर रही है वो पहले भी मीडिया ने किया और मीडिया की जागरूकता की वजह से कई बार ऐसी समस्याओं पर प्रतिबंध लगा। लेकिन जनप्रतिनिधि जो सत्ता में बैठे हैं, विधायक, पूर्व विधायक ले लो, सांसद ले लो,
अध्यक्ष ले लो, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि का मौन समर्थन इन जिला चिकित्सालय अधिकारियों को प्राप्त है। इस वजह से यह भ्रष्टाचार चरम पे है। जी शैलेंद्र, अभी अभी हमारी आपके जिला अध्यक्ष से बात हुई है, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष से बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि इस शिकायतों के बाद कार्रवाई होगी। साथ ही कई बार जो मामले सामने आए हैं उन पर लगातार कार्रवाई होती रही है। उसके बावजूद इस तरह की स्थिति बनना होना, क्या किसी अब राजनीतिक संरक्षण की बात हो सकती है? 100%। कोई भी पार्टी सत्ता में लगातार 15 से 20 साल तक रहती है तो संरक्षण अधिकारियों को प्राप्त हो जाता है। तो अधिकारी वही करेंगे जो उनके जनप्रतिनिधियों के इशारों पे चलता है। बिना उनके मिली भगत से कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी शासकीय विभाग में इस तरीके की अनियमितता नहीं हो सकती है। लेकिन सत्ता में बैठे जो जनप्रतिनिधि, उनको काफी समय हो गया और कहीं ना कहीं इनका संरक्षण प्राप्त है। इनके भारतीय जनता पार्टी के एबीवीपी के कार्यकर्ता ले लो, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ले लो, जो भी इनके कहे, सबकी बंदियां बंधी हुई है और अधिकारियों को दबाव बना के कार्यक्रमों के लिए इस तरीके से उगाही करते हैं। तो जब अगर सत्ता में जनप्रतिनिधि अगर उगाही अधिकारियों से लेगा तो वो भ्रष्टाचार करेगा। जी शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़कर और अपनी बात रखकर आपका धन्यवाद। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघवेंद्र सिंह तोमर, जो कि एडवोकेट हैं। तो राघवेंद्र, आपका स्वागत है टीवी 24 में। नमस्कार जी राघवेंद्र, एक बड़ी खबर सामने आई है कि रक्तदान, जो कि महादान माना जाता है, ऐसे में वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। क्या कुछ कार्रवाई होगी इस मामले में? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है ये। मैं खुद ब्लड डोनर हूँ और 85 टाइम ब्लड डोनेट किया है मैंने। मंदसौर में जो जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक का ये मामला सामने आया है, बहुत गंभीर मामला है कि आपने कोई प्रोत्साहन देना चाहिए तो जो ब्लड डोनेट करने आते हैं लोग, उनको प्रोत्साहन राशि उनको देनी चाहिए। इन्होंने खुद स्टाफ ने अपने आप में प्रोत्साहन राशि बांट ली। जब डोनर आ रहा है स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन करने और उसमें प्रोत्साहन राशि अगर स्टाफ में बांटी जा रही है तो इसका अर्थ निकाला जा रहा है कि स्टाफ खुद बुला के ब्लड डोनेट करवा रहा है, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। मंदसौर में बड़ी तादाद में ब्लड डोनेशन होता है और मंदसौर में इतिहास बना है कई बार ब्लड डोनेशन का। यहाँ के युवा इतने जागरूक हैं कि फोन और कॉल पर ब्लड डोनेट करने जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो मामला आया है, इससे जरूर मंदसौर शर्मिंदा है। मंदसौर के जो ब्लड रक्तदाता हैं वो शर्मिंदा हो रहे हैं कि इस तरीके से जो बंदरबाट मचाई गई है और जिम्मेदार अधिकारी मौन है सब। दूसरा, जो एक मामला भी हाल ही में टॉर्च जलाते हुए इलाज किया जा रहा है पेशेंट का, तो जहां अव्यवस्थाएं हो रही हैं उस पर ये राशि खर्च की जाती है तो ज्यादा फायदा मिलता मरीजों को। आपको ऐसी व्यवस्था जुटानी चाहिए जिससे मरीजों को, ब्लड बैंक में आने वाले व्यक्तियों को उनको सम्मान मिले, उनको फायदा मिले। मरीजों के उत्थान के लिए तो मरीजों के वहाँ पर जो पंखे नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, कूलर नहीं है, गर्मी में पीने का पानी नहीं है अस्पताल के अंदर, डॉक्टर्स टाइम पे नहीं पहुंचते वहाँ, तो इन अव्यवस्थाओं को दूर करने पर वो राशि खर्च करें तो ज्यादा बेहतर होता। आपस में स्टाफ में राशि जिस तरीके से बांटी गई है, ये इसको बिल्कुल खुला भ्रष्टाचारी माना जाएगा, क्योंकि ब्लड डोनेशन करने तो बाहर के लोग आ रहे हैं। आप किस बात का प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर रहे हैं? आपको सैलरी मिलती है सभी को, ऐसा तो है नहीं कोई बिना सैलरी के काम कर रहे हो। कोई मान से भी कर्मचारी तो है नहीं, ये लोग गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, इनको गवर्नमेंट सैलरी, अच्छी खासी सैलरी दे रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और मैं आपके माध्यम से जिम्मेदारों से यही निवेदन करूंगा कि जो लोग भी इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए और इसकी वसूली की जाए और ब्लड बैंक के अच्छे कार्यों में उसका उपयोग किया जाए। मैंने अभी बीच में मुझे कई ब्लड डोनर ने शिकायत की कि जब वहाँ ब्लड डोनेशन करने जाते हैं, पहले वहाँ ब्लड डोनर को ब्लड बैंक की तरफ से रिप्लेसमेंट कुछ दिया जाता था, वो भी बंद कर दिया गया है। तो ये जो अव्यवस्था है इनको दूर किया जाना चाहिए। मंदसौर का इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय बहुत अच्छा जिला चिकित्सालय है कि ब्लड बैंक बहुत अच्छी है, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण यहाँ ये जो हो रहा है इससे लोगों में भारी आक्रोश है और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि जब ऐसे मामले होते हैं तो उनको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जी राघवेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ के बात रखने के लिए आपका धन्यवाद। और अब इस मामले में हमने जब डॉक्टर BL रावत सिविल सर्जन से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट कार्यालय आकर हमसे बात कीजिए, यानी कि एक तरह से दूसरी बात कहे तो उन्होंने हमें टालने की कोशिश की। चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल पोरवाल तो जुड़े ही हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। राहुल, सिविल सर्जन ने तो बात करने से इनकार कर दिया, उन्होंने ये कहा कि हमसे कलेक्ट्रेट कार्यालय आकर बात करें।
लगातार यहाँ पर देखने में आता है कि यहाँ के जो सिविल सर्जन है और यहाँ पर जो है जिला चिकित्सालय अधिकारी जो कभी भी हमारे द्वारा उनसे जानकारी लेने की कोशिश की जाती है तो वो इस प्रकार की जानकारी देने से साफ इनकार कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार देखने में आ रहा है कि उनका हमारी जब मीडिया से बात करने पर वो पल्ला झाड़ते हुए दिखते हैं तो यहाँ पर जो है उनकी बंदरबाड़ उसी मिली हुई है और वो भी इसी के साथ मिले हुए रहते हैं। और जैसा कि आपने सभी जनप्रतिनिधियों और यहाँ पे स्थानीय लोगों के माध्यम से सुना होगा कि बहुत सारी समस्याओं से अस्पताल जिला चिकित्सालय घिरा हुआ है, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि ये जिला चिकित्सालय इस अस्पताल की स्थिति सुधर सकती है, क्योंकि यहाँ पर आला अधिकारी ही पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। जी राहुल, काफी सारी समस्याएं बनी हुई है, ऊपर से आला अधिकारी ही पल्ला झाड़ रहे। आपने विपिन जैन जो कि स्थानीय विधायक है उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, उनका क्या जवाब था इस मामले में? विधायक विपिन जैन लगातार यहाँ पर समस्याओं के लिए विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। यहाँ पर समय समय पर आकर वो जो है यहाँ पर देख रेख करते हैं, लेकिन क्या उनकी भी नई बात सुनी जा रही है। उन्होंने यहाँ पर जो जिला चिकित्सालय अधिकारी है हमारे द्वारा जब विपिन जैन से बात की गई तो उन्होंने उन पर भी करप्शन के आरोप लगाए हैं, रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं, गड़बड़ घोटाले करने के आरोप लगाए हैं। तो जी राहुल, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़े हुए। जी दीपक, स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। मंदसौर शहर की जिले की एक बहुत बड़ी मुखर समस्या को आपने सामने उठाया है। जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला चिकित्सालय को लेकर के जो बहुत समय से पूरे जिले की मांग चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जिला चिकित्सालय नरक अस्पताल के नाम से जाना जाता है। जी। बीते दिनों भी एक बहुत बड़ी टीम हमारे यहाँ इंस्पेक्शन करने आई थी, लेकिन वो केवल इंस्पेक्शन कागजों तक सीमित रह गया। साथ ही ऐसी बड़ी समस्याएं, जैसे अभी हाल ही में ब्लड बैंक को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। करोड़ों रुपए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई शासकीय कर्मचारी यदि ओवर टाइम करता है तो क्या किसी ने उसको सरकारी सैलरी के रुपए एक्स्ट्रा सैलरी दी है क्या? कभी नहीं दी, क्योंकि सरकारी व्यक्ति की सैलरी निश्चित होती है। हमारे यहाँ पर डॉक्टरों कर्मचारियों को एक्स्ट्रा वेतन दिया गया इस नाम के आपने एक्स्ट्रा काम किया। मेरे ख्याल से आप भी बेहतर रूप से जानते हैं कि सरकारी व्यक्ति अगर ओवर टाइम करता है या ज्यादा समय काम करता है जनता की सेवा में, तो वो तय राशि जो शासन तय करता है वो उसकी मासिक वेतन के हिसाब से ही होती है, न कि एक्स्ट्रा ओवर टाइम। साथ ही जिला चिकित्सालय को लेकर बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा आपसे। यहाँ पर भ्रष्टाचार इस चरम पर है कि यहाँ के जो CMHO है GS चौहान, खुल करके उनके ही विभाग के कर्मचारी उनके खिलाफ खड़े हैं, बोलने को तैयार नहीं। पिछले साल की बात है, हम जिला पंचायत की मीटिंग से जब निकले, जिला चिकित्सालय के अंदर ही मीटिंग हुई थी, तो एक बहन हेमलता बटवाल जो वहां पर ANM थी, वो उनकी मैटरनिटी लीव सेंक्शन कराने के लिए वहां के कर्मचारियों ने उससे 15,000 रुपए रिश्वत ली, जिसने पब्लिकली सोशल मीडिया पर बोला, उसने उस महिला ने टीवी पर बोला, बहन ने। लेकिन आज भी हालत ये है कि वही कर्मचारी काम कर रहे हैं जिला चिकित्सालय में। ये हालत ये है कि हमारे यहाँ डिप्टी CM का मंदसौर जिला है, 2 सांसद है हमारे यहाँ, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। गरीब आदमी दर दर भटक रहा है और सुनवाई कहीं नहीं हो रही। मैम जी, 2 सांसद होने के बावजूद इस तरह की अनियमितता बनी हुई है। दीपक, आपका धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल पोरवाल जुड़े हुए थे, उनका भी धन्यवाद। तो मंदसौर का जिला अस्पताल अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। लगातार यहाँ पर काफी सारी अव्यवस्थाएं सामने आई है। वित्तीय अनियमितता से लेकर स्वास्थ्य की सुविधा तक सारी ही अनियमितताएं इसी अस्पताल में इकट्ठे भरी हुई हैं। और फिलहाल सुलगते सवाल में बस आज के लिए इतना ही। आगे नए मुद्दे के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा टीवी 24 के साथ।